ओम शांति। 4 अप्रैल 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप है दाता। तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। कहावत है, मांगने से मरना भला। प्रश्न, कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। उत्तर, जो पास्ट हुआ, अच्छा व बुरा, ड्रामा में था, सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जो जैसा पुरुषार्थ करते ऐसा पद पाते हैं। यह बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। बाप का डायरेक्शन है, बच्चे बीती को चितवो नहीं, उल्टी सुल्टी कोई भी ना सुनो ना सुनाओ। जो बात बीत गई उसका ना तो विचार करो और ना रिपीट करो। आज बाबा सभी बच्चों की चिंता और चिंतन दूर करने की एक सहज सी युक्ति बताते कि बीती को चितवो नहीं। अच्छा या जो भी हुआ बुरा, वो सब ड्रामा में था। ये बच्चों के कल्याणार्थ बाबा ने कहा कि ये ड्रामा कल्याणकारी है। अगर बच्चों को याद रहे कि ये ड्रामा कल्याणकारी है तो किसी भी बात का कोई चिंतन नहीं चलेगा। पर ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो बाप की श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। कई बच्चे इसको भी उल्टा उठा लेते हैं कि हमें पुरुषार्थ क्या करना, जब अच्छा या बुरा कुछ भी हो रहा वो तो ड्रामा में है ही है। तो जो उल्टा उठाते हैं उससे उनकी चिंता दूर नहीं होने वाली है और बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे कर्म करते जाएंगे वैसे वैसे सिम्टम्स उनको दिखाई पड़ेंगे और चिंता तो उनकी कम होने से रही। ये बात उन बच्चों के लिए है जो श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। तो उसके लिए बाबा समझाते कि बच्चे, ड्रामा में जो भी होता है, अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है, वो सब ड्रामा में है। इसलिए बीती को चितवो नहीं, ना ही ऐसा कोई विचार करो, ना ही किसी के साथ लेन देन करो, ना ही किसी के साथ रिपीट करो। होता क्या है, बात तो हो जाती है लेकिन उसको बाद में रिपीट करते रहते हैं, और जितनी बार रिपीट करते हैं वो बात और पक्की हो जाती है। आप सब अपने बचपन से लेकर अभी तक के पूरे जीवन में देखो, कितने इंसिडेंट्स आपको याद है? बहुत कम। जिस इंसिडेंट्स को आपने बार बार रिपीट किया होगा वही याद होंगे, या किसी के साथ शेयर किया होगा, किसी के साथ रिपीट किया होगा, या अपनी बुद्धि में बार बार दोहराए होंगे, वो आज भी याद होंगे। हाँ, तो बाबा ने सहज युक्ति बताई है, चिंता मत करो, चिंतन मत करो। क्यों? ये सब ड्रामा बना हुआ है और ड्रामा एक्यूरेट है। अच्छा या बुरा कुछ भी हो रहा है वो सब ड्रामा में है। तो ये ड्रामा कल्याणकारी है, ये बात भूलो नहीं, क्योंकि बाप कल्याणकारी है। बाप अपने बच्चों को दुख नहीं देते, लेकिन अगर फिर भी दुख मिल रहे हैं तो कोई ना कोई हिसाब किताब तो है ही। तो उसको चुकता करने के लिए क्या याद रहना चाहिए? ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए। ये ड्रामा में था, अब फिर से होगा, 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। लेकिन अब हम जो ऐसे कर्म करें कि ऐसा ना हो कि दूसरी चीजें रिपीट हो, अच्छा ही रिपीट हो। तो जो आज नूंदना चाहते हैं वो नूंद सकते हैं अपने हाथ में है, क्योंकि कल तो नूंदा जा सकता है ना, लेकिन कल जो हुआ उसको नहीं कर सकते दोबारा। कल तक जो हुआ उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको ना बुद्धि में रिपीट करो, ना किसी के साथ डिस्कस करो। एक विशेष बात बाबा ने कहा, बाप तो दाता है, बाप दाता है, पर तुम्हें बाप से भी मांगना नहीं है, क्योंकि तुम दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चे हो, तुम भी दाता ही हो, तो तुम्हें भी मांगना नहीं है। अब होता क्या है, किसी और से तो ना मांग के बाप से मांगेंगे, बाबा शक्ति दो, बाबा ये दो, बाबा ये दो। बाबा वो भी पसंद नहीं करते अपने बच्चों का कि मेरे बच्चे और मांग नहीं करें, जबकि सब कुछ इन्हीं का है। इसलिए बाबा ने कहा, एक कहावत भी है, मांगने से मरना भला। तो कई ब्राह्मण बच्चे आपस में लेन देन भी करते हैं या उधारी भी चलती है, कर सकते हैं, एफर्ट्स हैं,
लेकिन वो मेहनत ना करके कईयों को उधार अपने ऊपर रखने की आदत पड़ जाती है। तो इसलिए बाबा कहते तुम कौन हो? तुम तो दाता के बच्चे हो ना, तो तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हें बाप से भी मांगने की दरकार नहीं है, तो फिर दूसरों से क्यों मांगोगे? और जो श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं, जो बाबा कहते हैं एक्यूरेट वैसा करते हैं, तो उनके हाथ में भी बरकत रहती है। ये ड्रामा में नूंद है। अगर कुछ ऊपर नीचे चल रहा है तो फिर बरकत नहीं रहती है। ऐसा सबने अपने अपने जीवन काल में देखा होगा। अब कोई माताएं होती है, अगर उनके पास 10 रुपए भी होंगे ना, उसको भी वो कैसे भी करके सफल करवा लेगी, क्योंकि उनके अंदर ये सोच है कि इसको कैसे सफल करना है। तो ये हाथ की बरकत जिसे कहा जाता है, ये बरकत कहाँ से आएगी? जब बाप के साथ हम कंबाइंड रहेंगे और सब कार्य तो बाबा करा रहे हैं ना, तो काहे की चिंता? चिंता तो उसी को होगी जिसे अपने हाथों से करना होगा। जिसका हर कार्य बाबा ने करना है, उसको काहे की चिंता? और कहना भी नहीं पड़ेगा, उससे कहने से सोचने से पहले वो कार्य हो जाता है। लेकिन भरपूरता अगर नहीं है तो कहीं ना कोई धारणा में या किसी चीज में कोई कमी जरूर होगी, तभी वैसा नहीं है। नहीं तो दाल रोटी से भी इंसान भरपूर रहेगा। ठीक है, तो ये धारणाओं की कमी के कारण, याद पूरी ना होने के कारण वैसा नहीं रहता, फिर मांगना पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहते तुम्हें तो बाप से भी मांगना नहीं है, क्योंकि वो सब तुम्हारा ही है। शक्ति दो, वरदान दो, कृपा करो बाबा, नहीं, सब कुछ तो तुम्हारा है, तुम्हें काहे की चिंता है? जो बीत गया उसको चितवो नहीं, बस आगे के लिए अलर्ट रहो। ऐसे अपने हालात ही नहीं बनाओ कि तुम्हें मांगना पड़े। ऐसा करना ही नहीं है कि तुम्हें मांगना पड़े। क्योंकि तुम किसके बच्चे हो? दाता के। तो कोई भी कार्य करो बाबा की याद में करो। तो उस धन में कहो या घर में भी कुछ भी बनाएंगे भी ना माताएं, तो उसमें भी बरकत रहेगी। कहते हैं कि ये तो जब भी कोई बनाते तो सब संपन्न हो जाते हैं, सब कुछ ऐसा हो जाता है। कैसे? चीज तो वही उतनी बनती है, और कोई दूसरा बनाता है तो थोड़ी जाती है, कम ही पड़ जाती है। हाँ, समझे? और माताएं बहनें क्या करती है? सबको भोजन करा के फिर अंत में खुद भोजन करती है। तो ये उनके अंदर संस्कार है। तो उससे घर में क्या बनी रहती है? बरकत कहते हैं उसको, माना भरपूरता। भरपूरता तो ये हर एक को सोचना है कि हम एक्यूरेट वैसे हैं जैसे बाबा हमको बनाना चाहते हैं। अब हम सब ने ज्ञान तो ले लिया, सब ने लिया ज्ञान, सब अच्छा, ज्ञान को बहुत अच्छा, सबको अच्छा लगता है, ज्ञान तो बड़ा अच्छा है। हाँ, पर ज्ञान कहता क्या है? बाप कहता क्या है? उस पर चलना भी तो बहुत अच्छा है ना। अगर सच्चाई सफाई नहीं होगी, स्वच्छता नहीं होगी, तो वहां भी मांगना ही पड़ेगा, बरकत नहीं रहेगी। हाँ, तो इसीलिए उनको कृपा शक्ति को, वरदान को बाबा से मांगनी चलती रहेगी। बाबा धन खुट गया, कुछ ऐसा करो, वो तो फिर लाख भी मिले, करोड़ भी मिले, जिनके हाथ में ऐसा रहता है ना, वो भी उनको कम पड़ जाता है। हाँ, और जिसको ये भरपूरता रहती है, संतुष्टता रहती है, तो उसका वो अगर थोड़े पैसे भी होंगे तो उसमें भी बरकत आ जाती है। तो ये बातें क्यों बता रहे कि मांगने से मरना भला, ये तो बात समझ आ गई, लेकिन मांगने की नौबत ही ना आए, वो बात समझनी बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात समझनी जरूरी है कि मांगना ही ना पड़े। जब ये बात समझ आ जाएगी कि हम हैं कौन? दाता के बच्चे। हाँ, दाता के बच्चे, तो जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ देते हैं। हम बाप को कुछ नहीं देते हैं। कोई सोचे हमने तो बाबा को यज्ञ में ये लगा दिया, हमने तो ये कर दिया। हम बाबा को कुछ नहीं देते हैं, बाप से लेते हैं। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमने माँ बाप को दिया, और जैसे ही ये सोच शुरू हो जाती है हमने माँ बाप को दिया,
वहां धन खुटना शुरू हो जाता है। ये लौकिक में भी है तो अलौकिक में भी, पारलौकिक के साथ भी है। वहीं धन खुटना शुरू हो जाएगा, कम होता जाएगा। बाबा ने नियम बनाए, दादी ने भी समझाया था कि अपने धन का शेयर कैसे बनाना है, अपने लिए भी, लौकिक के लिए भी और अलौकिक के लिए भी। कैसे अपने धन का डिवाइडेशन होना चाहिए, 5 तरह से डिवाइडेशन होना चाहिए। तो दादी ने बाबा की श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट सब बच्चों को समझाया था कि कैसे उनको अपने धन का डिवाइडेशन करना चाहिए। जैसे कोई कुम्हार है, कुम्हारी है, उनका और कोई नहीं है, तो माँ बाप की परवरिश तो वही करेंगे ना। तो लौकिक को भी देना, अलौकिक में भी लगाना, अपने लिए थोड़ा रखना, ऐसे सेविंग भी करना और सेंटर पे भी देना, ऐसे एक्यूरेट समझाया हुआ है। अब जो इस श्रीमत प्रमाण चलेंगे तो लौकिक की भी दुआएं मिलेंगी, और जहाँ दुआएं मिलती है तो सब कार्य अपने आप ऑटोमेटिक होते रहते हैं, तो मांगना नहीं पड़ता। फिर जब मांगने की बात ही नहीं आएगी, तो दाता बन जाएंगे। तो दाता के तो बच्चे हैं, पर मास्टर दाता बनने के लिए पहले हमें ये करना पड़े, तब ये समझ आएगी कि मांगने से मरना भला कैसे। और बाबा तो हमेशा देते, बाबा ने कभी किसी से कोई मांगनी नहीं की। किसी बच्चे को भी नहीं कहा होगा कि बच्चे तुम ऐसे लगाओ, ऐसे बोला भी नहीं होगा। वो तो बाबा के जो बच्चे फिर आगे बच्चों को राय देते कि तुम्हें कैसे सफल करना है, वो जरूर समझाते, पर बाबा नहीं समझाते थे। बाबा नहीं ऐसे कहते थे ऐसे करो ऐसे करो, तो आगे बच्चियां समझाती थी कि तुम्हें, जैसे पूछते थे बच्चे कि कैसे करना चाहिए, कैसे डिवाइड करना चाहिए, तो दादियाँ, दीदियाँ, मम्मा ऐसे समझाते थे कि कैसे करना चाहिए। बाबा तो कहते बच्चे तुम भरपूर रहो, बाप को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बाप को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए कहा बाबा तो अपने बच्चों को यही शिक्षा देते, मांगना नहीं है, तुम बाप से भी नहीं मांगो, क्योंकि तुम्हारे पास है, मांगने की क्या जरूरत है। तो जैसे आजकल लौकिक में धन, प्रॉपर्टी सब कुछ अपनी होनी है, भले इकलौता कोई होगा फिर भी मांगते रहेंगे, हमारे नाम करो ना, करो अभी, अरे तुम्हारे ही नाम होना है ना, तो कहाँ जाना है। वरना डर लगा पड़ा है ना कलयुग में, पता नहीं कौन बीच में से पैदा ना हो जाए, प्रॉपर्टी न छीन के ले जाए। तो माँ बाप को निकाल देते हैं और प्रॉपर्टी को बेच डालते हैं, अपने नाम करा लेते हैं। तो ये सब चीजें तो फिर बाद में निकलती हैं। तो बाबा ने सिखाया कि मांगने से मरना भला। ठीक है, तो चले आज के माँ वाक्य सुनते। बाबा ने डिटेल में समझाया कि ड्रामा कैसे कल्याणकारी है और तुम्हें मांगना नहीं चाहिए बच्चे। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप को दाता कहा जाता है, वे आप ही सब कुछ बच्चों को देते हैं। बाप ऐसा है जो आप ही बच्चों को देते हैं, तो मांगने की क्या जरूरत है। एक बाप जो सब कुछ बच्चों पे आप ही लुटा रहा है, तो बच्चों को क्या जरूरत पड़ी है मांगने की। लेकिन बच्चे ऐसे हैं कि उनका इच्छाएं ऐसी हैं कि जो दे रहा है ना बाप, उसमें वो संतुष्ट नहीं है, तो मांगनी करते रहते हैं। तो बाबा समझाते, रूहानी बाप तो दाता है, वे आप ही सब कुछ बच्चों को देते हैं, आते ही है विश्व का मालिक बनाने। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, बाबा आए किस लिए, तुमको विश्व का मालिक बनाने। कैसे बनना है ये सब कुछ बच्चों को समझाते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दाता है ना, तो सब आप ही देते रहते हैं, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाप सब कुछ आप ही देते रहते हैं, मांगने से मरना भला। देखो, भगवान ने बच्चों के अंदर ये डालना चाहता है कि तुम्हें मुझसे भी नहीं मांगना चाहिए। कोई इस तरह का स्वमान अपने बच्चों में डालेगा, लेकिन ये बाप है, अपने बच्चों को ऐसा स्वाभिमानी, स्वावलंबी ऐसा बनाना चाहता है। ये बाप ही कर सकता है कि बच्चे तुम्हें मुझसे भी मांगने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है मांगने से मरना भला।
ये बात ब्रह्मा बाबा के अंदर लौकिक में जब छोटे थे तब से बैठी हुई थी। मेहनत करेंगे पर मांगेंगे नहीं किसी से। तो बचपन से कितनी मेहनत की बाबा ने, और अपने माता पिता के लिए, उनके लिए भी। एक बार बाबा की मुरली में आया था कि इन्होंने भी अपने माता पिता की सेवा की है ना, याद आया? हाँ, इन्होंने भी अपने माता पिता की सेवा की है। माता जी ने तो शरीर पहले ही छोड़ा था, पर पिता की जब तबीयत ऐसे, तो इन्होंने कितनी सेवा की। तो बाबा ये समझाते हैं कि मांगने से मरना भला। कोई भी चीज मांगनी नहीं होती है। शक्ति, आशीर्वाद, कृपा कई बच्चे मांगते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा पटक सारी सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। मांग मांग कर माथा पटक पटक कर सारी सीढ़ियां तो नीचे ही उतरते आए हो। अभी मांगने की कोई दरकार नहीं। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर चलो। जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं बच्चे, उनको सब ऑटोमेटिक मिलता है, संपन्नता रहती है। जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, कहीं ना कहीं कोई खोट होगा जिसकी वजह से भरपूरता नहीं है। बाबा का एक डायरेक्शन है कि बच्चे तो हमेशा डायरेक्शंस पर चलो। एक तो कहते हैं बीती को कभी चितवो नहीं। ड्रामा में जो कुछ हुआ पास्ट हो गया, उनका विचार नहीं करो। जो कुछ हुआ पीछे उसका एक तो विचार नहीं करो, रिपीट नहीं करो। जो पीछे करके आए उसको आज रिपीट नहीं करना, और पीछे की बातों का विचार नहीं करना, क्योंकि अगर पीछे जो बातें हुई हैं उनका विचार करके चलोगे तो आज भी खराब करोगे अपना, आज भी अपना सब कुछ खराब करते जाओगे। रिपीट नहीं करो। बाप तो सिर्फ 2 अक्षर ही कहते हैं, मामेकम याद करो। बाप डायरेक्शन अथवा श्रीमत देते हैं, उस पर चलना बच्चों का काम है। बाबा ने श्रीमत दी है, उस पर चलना ना चलना ये बच्चों का काम है। बाबा ने कहा है दाल रोटी बच्चे सबको मिलेगी। हाँ, तो कई बच्चे कहते हैं दाल रोटी तो चलो हमको मिलेगी, पर दाल रोटी भी किन बच्चों को मिलेगी ये भी याद रखना। जो डायरेक्शंस पर चलते होंगे उनको अंत तक दाल रोटी मिलेगी। भले वेगरी पार्ट भी आ जाए तब भी दाल रोटी उन बच्चों को मिलेगी। तो ये है बाबा जो बताते हैं बच्चों को कि तुम्हें हमेशा डायरेक्शंस पर चलना है। उस पर चलना ना चलना ये किसका काम है? बच्चों का काम है। यह है सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन। कोई कितने भी प्रश्न उत्तर आदि करेंगे, बाबा तो 2 अक्षर ही समझाएंगे। मैं हूं पतित पावन, मैं हूं पतित पावन। तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बस याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? याद के लिए कोई डायरेक्शंस दिए जाते हैं क्या? बाप को याद करना है, कोई रड़ी मारना व चिल्लाना नहीं है। रड़िया मार मार के या चिल्ला चिल्ला के बाप को याद नहीं करना है। ये तो सिंपल बाप को याद करना है। अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है। दूसरा डायरेक्शन क्या देते हैं? पहला डायरेक्शन सुना, दूसरा डायरेक्शन क्या देते हैं? 84 के चक्र को याद करो, क्योंकि तुमको देवता बनना है। देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है। तो इतने में क्या हुआ कि एक बच्चे की रोने की आवाज आई। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बहुत उनको चुप भी कराया जाए तब भी रोते रहते हैं, छोटे बच्चे। कोई माता अपने साथ छोटे बच्चे को लेकर आई है। तो बाबा ने कहा अभी यह डायरेक्शन सभी सेंटर्स वालों को दिए जाते हैं कि बच्चों को कोई भी लेकर ना आए, कोई भी लेकर ना आए। जब छोटे छोटे बच्चे ले आए, अब बच्चे रोने लग जाते हैं तो पूरे हॉल के अंदर
बच्चे रो रहे हैं तो बाकी जो बच्चे हैं वो तो फिर उनका ध्यान भी उधर जाता है कि बच्चा रो रहा है। तो बाबा कहते सभी सेंटर्स वालों को ये डायरेक्शन दिए जाते हैं कि बच्चों को कोई भी लेकर ना आए, उन्हों का कोई प्रबंध करना है कि आप आए हो, बाबा से मिलने आए हो तो उन्हों का कोई प्रबंध करके आओ। बाप से जिन्हों को वर्षा लेना होगा वे आप ही प्रबंध करेंगे, वो प्रबंध करके आएंगे। ये रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चों की दरकार नहीं। ब्राह्मणी का काम है, माना टीचर का काम है, सर्विसेबल लायक जब बने तब उन्हों को रिफ्रेश करने के लिए ले आना है। जब ये दिखे कि ये सर्विसेबल लायक बच्चा है तो बाबा के पास उनको ले आना है। कोई भी बड़े आदमी हो या छोटा हो, यह यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर ऐसे ये नहीं कि कोई माता का बड़ा दिल है तो अपने साथ बच्चे भी ले आई और बाबा से मिलने आ गई। तो अगर कोई लायक बन जाए, इतना सर्विसेबल बन जाए, हाँ, तो बाबा से मिलने फिर उसको लेकर आना है। तो लगे तो भले इसमें कोई बड़ा आदमी हो या छोटा, कोई भी हो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ बच्चों को जो ले आते हैं वे ये नहीं समझते कि यह यूनिवर्सिटी है, वो ये समझ कर नहीं ला रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में कोई लेके जाएगा क्या अपने साथ बच्चों को। हाँ, कोई माता अगर पढ़ाई कर रही हो कुछ भी अपने साथ बच्चे लेके जाएगी नहीं ना। तो ये बाबा समझा रहे हैं कि ये क्या है, ये कौन सा स्थान है। ये तुम्हें याद रहना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी है। मुख्य बात है ये यूनिवर्सिटी है, इसमें पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार चाहिए। कच्चे भी डिस्टर्ब करेंगे। अभी कोई कच्चा आ जाए, पक्का नहीं है, तो वो क्या करता है, जो कच्चा होता है इधर उधर उधर ऐसे देखता रहता है। अब बाप सामने से पढ़ा रहे हैं, बाप टीचर पढ़ा रहे हैं, और कोई ऐसा स्टूडेंट कच्चा आ जाए और ऐसे ऐसे देखे, तो बाबा उसको नहीं कहते थे जो लेकर आई, उसको बोलते थे किसको, किस कच्चे को लेकर आई हो। तो बाबा तो डायरेक्ट पूछते थे ना, क्यों? क्योंकि समझा नहीं है कि यहाँ पे कौन आया हुआ है, कौन पढ़ा रहा है, ये क्या है, कौन सा स्थान है, ये यूनिवर्सिटी है। बाबा कहते कच्चे भी डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि बाप की याद में नहीं होंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, नुकसान कर देंगे, याद में रह नहीं सकेंगे। बाल बच्चे लाएंगे तो इसमें बच्चों का ही नुकसान है कि नहीं। माँ बाप का तो चलो होगा उस समय, जो लेकर आए, जो माता लेकर आई है वो तो अलग बात है, और जो टीचर लेकर आई है वो भी अलग बात है, पर जो बच्चा, उसका भी तो कितना नुकसान हो जाएगा, उसका भी तो नुकसान है। कोई तो जानते ही नहीं कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, यहाँ मनुष्य से देवता बनना होता है। बाप कहते भल ग्रस्त व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहो, हाँ, अपने ग्रस्त में बाल बच्चों के साथ रहो। यहाँ सिर्फ एक सप्ताह तो क्या, 3-4 दिन भी काफी है। हाँ, बल अपने घर में रहो बच्चों के साथ, वहां पे संभालो। लेकिन यहाँ जब आते हो तो आप 1 हफ्ता नहीं रह सकते हो, तो 3-4 दिन भी तुम अगर आते हो तो वो भी काफी है। पापा कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है ना, बाप को पहचानना है। बेहद के बाप को पहचानने से ही बेहद का वर्षा मिलेगा। कितनी वंडरफुल बात है कि बच्चे तो बन गए पर बाप को ही नहीं पहचाना। कईयों को आदत होती है, बाबा बाबा तो कहते रहते हैं, पर बाबा कौन है, बाबा कैसा है, बाबा क्या करने आया, वो पहचानते ही नहीं है। बाबा बाबा हमारा ये काम हो जाए, बाबा हमको शक्ति दो ना, हमारा ये हो जाए, बाबा बाबा को पहचानना ही नहीं है। बाप को पहचाने तो बेहद का वर्षा भी मिल जाए। कौन सा वर्षा? बेहद की बादशाही। ऐसे मत समझो प्रदर्शनी व म्यूजियम में सर्विस नहीं होती है। ढेर अनगिनत प्रजा बनती है। ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तीनों यहाँ स्थापन हो रहे हैं, तीनों। तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं,
एकदम दिमाग ही पुर हो जाना चाहिए, माने इतना भरपूर हो जाना चाहिए। कौन तुमको पढ़ा रहा है? पहले तो अंदर ये अपने ही पक्का हो तो दूसरों को समझाए कि कौन हमको पढ़ाने है। अंदर इतना लगना चाहिए कि कौन हमको पढ़ा रहा है। कोई भाई बहन नहीं पढ़ा रहा है। ये किसकी पढ़ाई है? कोई हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ये तो बाप बैठ कर पढ़ा रहे हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए, अंदर इतना पुर हो जाना चाहिए, इतना भरपूर हो जाना चाहिए। परंतु बाप है ना साधारण तन में है। ये बात राइट है। क्यों नहीं पहचान पाते इतनी बड़ी अथॉरिटी को? क्योंकि वो साधारण तन में है। तो शुरू शुरू में तो बाबा मिला बाबा मिला, जैसे धीरे 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 आगे बढ़ते जाते ना तो साधारण ही बना देते। बाबा अपना ही है ना, कोई बात नहीं। अरे बाप तो अपने, तुम बाप के कितने हो? तो वो साधारण बना देते। परंतु बाप है साधारण तन में, पढ़ाते भी साधारण रहती है, इसलिए मनुष्यों को जचता ही नहीं है। कोई ऐसे भवका नहीं दिखाते, कोई ऐसे चमत्कार नहीं दिखाते। बाबा पढ़ाने आए। बुद्धि का रूपांतरण होता है, आत्मा पति से पावन बनती है। ये बात समझने की है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी फिर ऐसी होगी। बाप कहते हैं मैं हूं गरीब निवाज, गरीबों को ही पढ़ाता हूं, साहूकार को ताकत ही नहीं पढ़ने की। उन्हों की बुद्धि में तो महल माड़ी होती है ना, उनकी बुद्धि में तो महल माड़ियां ही बसी रहती है। साहूकार की बुद्धि में गरीब ही साहूकार बनते हैं, साहूकार गरीब बनेंगे, ये कायदा है। जो अभी के गरीब है वो साहूकार बनेंगे और फिर साहूकार क्या बन जाएंगे? गरीब। दान कभी साहूकारों को दिया जाता है क्या? बताओ, कोई गरीब साहूकार को जाके दान देगा क्या? हाँ, जो साहूकारों को दान दिया जाता है क्या? यह भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है। साहूकार दान ले ही नहीं सकेंगे। तुम दान भी करेंगे ज्ञान रत्नों का तो वो ले ही नहीं सकेंगे, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। वे अपनी हद की रचना धन दौलत में ही फंसे रहते हैं। उन्हों के लिए तो यहाँ ही जैसे स्वर्ग है। कहते हैं हमको दूसरे स्वर्ग की दरकार ही नहीं है, हमें नहीं चाहिए दूसरा स्वर्ग, क्योंकि हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। उन्हें क्या पता उन्हें स्वर्ग क्या होता है? वो सुनना भी नहीं चाहेंगे कि स्वर्ग किसे कहा जाता है। कहेंगे नहीं, हमारे लिए तो यहीं पर स्वर्ग लगा पड़ा है, महल है, गाड़ियां हैं, सब कुछ, इतना धन दौलत है। हाँ, सब कुछ तो है, लेकिन जो नहीं है, हाँ, वो समझ ही नहीं पाते हमारे पास क्या नहीं है। उसके लिए तो इधर उधर धक्का खाते रहते हैं। तो बाप कहते वो तो कहेंगे हमें दूसरे स्वर्ग की दरकार ही नहीं। कोई बड़ा आदमी मरा तो भी यही कहते हैं स्वर्ग पधारा। फिर ये कौन से स्वर्ग चला गया जब तुम तो यही स्वर्ग में थे? हाँ, वो बड़ा आदमी तो कहता था मैं तो स्वर्ग में हूँ, फिर जब हाँ शरीर छोड़ा उसने तो ये कौन से स्वर्ग में चला गया? अगर ऐसे पूछने में जाए, हाँ क्या बात है, हाँ आप ही कह देते हैं कि ये स्वर्ग गया तो जरूर अभी नर्क ठहरा था ना। परंतु इतने पत्थर बुद्धि है ना जो समझते नहीं है नर्क क्या है। ये तो तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप कहते हैं जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है ना उन्हों को ही आकर पढ़ाता हूँ। बाप जब आए तब आकर ताला खोले। बाप खुद डायरेक्शन देते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा? कैसे खुलेगा बताओ? हाँ, कैसे खुलेगा? कहीं कहते बाबा मेरा ताला खोलो, बाबा मेरा ताला खोलो। हाँ, ताला खोलो बाबा मेरा ताला खोलो। अपना तो चलो खुल गया, मेरे पति का ताला खोलो। हाँ, मेरी पत्नी का ताला खोलो, ये मेरे सास ससुर का ताला खोलो, ये सब का ताला खोलो बाबा। बाप खुद डायरेक्शन देते हैं तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, इसमें निश्चय चाहिए, निश्चय होना चाहिए। मांगने की क्या जरूरत है? कितना मोस्ट बिलवड बाबा है जिसको भक्ति में याद करते थे। जिसे याद किया जाता है वह जरूर कभी आएगा भी ना। तुम इतना याद करते थे तो आएगा भी तो ना। याद करते ही हैं फिर से रिपीट होने के लिए। बाबा आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है कि कैसे बाबा आया हुआ है, क्या कहते हैं। बच्चे तुम सब पतित हो, मैं ही आकर पावन बनाता हूँ।
तुम आत्मा जो पतित बनी हो, अब सिर्फ मुझ पतित पावन बाप को याद करो, मुझ सुप्रीम आत्मा को याद करो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। तुमने भक्ति मार्ग में आधा कल्प मांगा ही मांगा है, मिला कुछ भी नहीं। अभी मांगना बंद करो। हम आप ही तुमको देता रहता हूँ। बाप का बनने से वर्षा तो मिलता ही है। जो बालिग बच्चे होते हैं, बालिग होते हैं ना बड़े बच्चे, वे झट बाप को समझ जाते हैं। बाप का वर्षा है इस स्वर्ग की बादशाही 21 पीढ़ी। यह तो तुम जानते हो। जब नरकवासी हैं तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। मनुष्य धर्माऊ भी निकालते हैं। अक्सर करके ये धर्माऊ को निकालते हैं, अक्सर करके व्यापारी लोग निकालते हैं। तो जो व्यापारी होंगे वे कहेंगे हम बाप से व्यापार करने आए हैं। बच्चे बाप से व्यापार करते हैं ना, बाप की प्रॉपर्टी लेकर फिर उससे श्राद्ध आदि खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं। प्रॉपर्टी ले ली, हाँ, प्रॉपर्टी लेकर फिर उससे श्राद्ध आदि खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं। धर्मशाला मंदिर आदि बनाएंगे तो उस पर बाप का नाम रखेंगे, क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली है उनके लिए तो जरूर करना चाहिए। हाँ, प्रॉपर्टी तो मिल गई, अब बाप ने शरीर छोड़ दिया तो अभी क्या करेंगे? मंदिर बनवाएंगे, धर्मशाला तो उनका नाम लिखवाएंगे। तो बाबा कहते प्रॉपर्टी तो ली है ना, तो उनके लिए भी तो कुछ, उनके लिए तो जरूर करना चाहिए। यह भी सौदा हो गया। अब वह सब है जिस्मानी बातें बचे। अभी बाप कहते बीती को चितवो नहीं, बीती को चितवो नहीं। उल्टी सुल्टी कोई बात सुनो ही नहीं। उल्टे सुल्टे कोई प्रश्न पूछे तो बोलो, इन बातों में जाने की दरकार ही नहीं। तुम पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है। जितना याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। यह है यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। किसको दुख नहीं देना है, कोई भी प्रकार का। दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो ना, सो तो सर्विस से मालूम पड़ेगा। दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो ना, तो सब उन्हें कहा हाँ जी बाबा। तो बाबा कहते सो तो सर्विस से मालूम पड़ेगा। है, बहुत नए नए भी तो आते हैं ना, 25-30 वर्ष वालों से फिर 10-12 दिन के तीखे हो जाते हैं। वो 10-12 दिन वाले जो होते हैं ना, वो तीखे हो जाते हैं। तुम बच्चों को फिर आप समान बनाना है। जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ना सके। कैसे बनेंगे देवता? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो ब्रह्मा है ना बच्चे। जो होकर जाते हैं उनका गायन करते रहते हैं, फिर जरूर वे आएंगे। जो भी त्योहार आदि गाए जाते हैं सब होकर गए हैं, फिर होंगे। इस समय सब त्योहार हो रहे हैं, रक्षाबंधन आदि सबका राज बैठ बाप तुमको समझाते रहते हैं कि हर त्योहार का क्या राज है। वो भी बाबा ने आपको समझा दिया है। पहले पता था क्या? कुछ भी पता नहीं था, ऐसे ही मनाते रहते थे। अभी तो हर राज तुम जानते हो, सब राज तुम्हें पता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों हुआ, कब से हुआ, कैसे हुआ, सब राज तुम जानते हो। तुम बाप के बच्चे हो तो पावन भी जरूर बनना है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो बाप रास्ता बताते हैं। कल्प कल्प जिसने वर्षा लिया है वही एक्यूरेट चलते रहते हैं। तुम भी साक्षी हो, देखते हो। बाप दादा भी साक्षी हो, देखते हैं कि ये कहाँ तक ऊंच पद पा सकते हैं। जैसे तुम अपने आप को साक्षी होकर देखते हो, तो बाबा कहते बाबा भी फिर, बाप दादा भी फिर साक्षी होकर देखते हैं। शिव बाबा तो देखते ही देखते हैं, फिर ब्रह्मा बाबा भी देखते हैं। इसलिए कहा बाप दादा दोनों साक्षी होकर देखते हैं कि ये कहाँ तक ऊंच पद पा सकते हैं। इनके कैरेक्टर्स कैसे हैं। टीचर को तो सब मालूम रहता है ना, कितने को आप समान बनाते हैं, कितना समय याद में रहते हैं। पहले तो बुद्धि में ये याद रखना चाहिए कि एक गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है ही नॉलेज के लिए। वह है हद की यूनिवर्सिटी, यह है बेहद की। दुर्गति से सदगति, हेल से हेवन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप की दृष्टि तो सब आत्माओं की तरफ जाती है, सबका कल्याण करना है, वापिस ले जाना है ना।
ना सिर्फ तुमको परंतु सारे वर्ल्ड की आत्माओं को याद करते होंगे। बाबा सिर्फ तुमको ही नहीं, सारे वर्ल्ड की आत्माओं को याद करते होंगे। उसमें पढ़ाते बच्चों को है, सारे वर्ल्ड की आत्माओं को तो नहीं पढ़ाते। किनको पढ़ाते हैं? अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। यह भी समझते हो जैसे नंबरवार जो आए हैं फिर जाएंगे भी, तो ऐसे सब आत्माएं नंबरवार आती हैं, तुम भी नंबरवार कैसे जाएंगे ये सब भी बाबा ने समझाया हुआ है। ये सब समझाया जाता ना कि कैसे जाओगे, कल्प पहले जो हुआ है वही होगा, यह भी तुमको समझाया जाता है। तुम फिर कैसे नई दुनिया में आएंगे, नंबरवार जो नई दुनिया में आते हैं ना उनको ही तो समझाया जाता है। तो तुम कोई बैठ कर समझाते हैं, पूरी वर्ल्ड की आत्माओं को तो नहीं समझाते। किन को समझाते हैं? अपने बच्चों को समझाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमको बैठ कर समझाते हैं। इतना नशा चढ़ना चाहिए। है नशा? देखें जरा, हाँ दिखाई पड़ रहा है। तुम बच्चे बाप को जानने से अपने धर्म को और सब धर्म के सारे झाड़ों को जान जाते हो। अपने धर्म को भी जानते हो और धर्म को और धर्मों को भी जान जाते हो, झाड़ को भी जान जाते हो। इसमें कुछ भी मांगने की तो दरकार ही नहीं है। कुछ मांगने की दरकार, इतना सब कुछ तो वैसे ही मिल गया। आपने कहा था कि हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताओ, नहीं ना, आपको सब बता दिया। बाप है ना, सब कुछ दे दिया उसने। तो इसमें कुछ भी तो मांगने की दरकार नहीं, आशीर्वाद भी नहीं। कहते हैं बाबा कृपा करो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, आशीर्वाद करो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार ही नहीं है। लिखते हैं बाबा दया करो, कृपा करो। कई लिखते हैं ना, बाबा को लेटर लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं दया करो बाबा, कृपा करो बाबा। वो भक्ति मार्ग की टेप पड़ी हुई है ना, तो वो समझ ही नहीं आता कि बाप से कैसे मांगे या कैसे कहे बाबा को। तो ऐसे ही लिखते हैं बाबा दया करो, कृपा करो। बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे, हाँ? ना दया करेंगे ना कृपा। सबसे बड़ी दया कृपा यही है कि बाप आया हुआ है, हमको समझा रहे, इतना लायक बना रहे हैं। ये उसकी दया और कृपा ही तो है। अब टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट को, ठीक है, अब स्टूडेंट लायक बन जाता है, तो ये टीचर की दया और कृपा ही तो है जिससे वो स्टूडेंट लायक बन गया। इनकम कमाने का जरिया, सोर्स ऑफ इनकम यानी पढ़ाई है। अगर वो पढ़ता ही नहीं तो उसे इनकम कहाँ से मिलती? तो उस टीचर की ये कृपा है जो उसने उसको पढ़ाया, लायक बनाया। तो ये बाप की हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा है जो हमको लायक बना रहा है। तो इसमें मांगने की तो कोई दरकार ही नहीं है। बाप तो आए ही है रास्ता बताने। ड्रामा में मेरा पार्ट ही है सबको पावन बनाने का। ऐसे ही पार्ट बजाता हूँ जैसे कल्प कल्प बजाया है। जो पास्ट हुआ, अच्छा व बुरा, ड्रामा में था। चिंतन कोई बात का नहीं करना है, हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये बेहद का ड्रामा है ना बच्चे। सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही पद पाते हैं। मांगने की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में तुमने अथाह मांगा है, अथाह मांगा है भक्ति मार्ग में। सभी पैसे खलास कर दिए। हाँ, ये सब ड्रामा में बना हुआ है। वे सिर्फ समझाते हैं, समझाने के लिए। ऐसे कोई पश्चाताप नहीं करना। हाँ, कहे हाँ हमने भक्ति मार्ग में बड़ा मांगा, पैसे खराब कर दिए। ये सिर्फ समझाने के लिए, वो तो होना ही है ना। वे सिर्फ समझाते हैं। आधा कल्प भक्ति करते, शास्त्र पढ़ते, कितना खर्चा होता है। अभी तो तुमको कुछ भी खर्च करने की भी दरकार नहीं है। खर्चा पड़ता है अभी कोई? अब आपके पास आते हो, कोई खर्चा करके आते हो? या कोई ऐसे बड़े बड़े ऐसे संदूक लेकर आते, बाबा के पास जा रहे हैं, बाबा की दृष्टि मिलने के लिए, हाँ बहुत खर्चा करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। बाप और बच्चा, कितने देखो बाबा कितना साधारण है। बच्चे जाते थे झट बाबा के पास, झट बाबा के पास, बाबा से मिलने चले जाते थे। तो बाबा कहते अभी तो तुमको कुछ भी खर्च करने की दरकार नहीं। बाप तो दाता है ना, दाता को दरकार नहीं है। वे तो आए ही हैं देने के लिए। ऐसे मत समझो हमने शिव बाबा को दिया, ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। हमने शिव बाबा को दिया। अरे शिव बाबा से तो बहुत बहुत मिलता है, दोगे क्या? इतना सब कुछ खानियां भर भर के ले रहे हैं और सोचते हैं कि हमने शिव बाबा को दिया।
तुम यहाँ लेने आए हो ना? लेने आए हो ना? टीचर के पास स्टूडेंट लेने के लिए आते हैं। टीचर के पास आते हैं तो स्टूडेंट क्या करने आए हैं? लेने के लिए। उस लौकिक बाप टीचर गुरु से तो तुमने घाटा ही पाया। अब बच्चों को श्रीमत पर चलना है, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पा सकेंगे। शिव बाबा है डबल श्री श्री, तुम बनते हो सिंगल श्री। शिव बाबा है डबल श्री श्री, तुम बनते हो सिंगल श्री। श्री लक्ष्मी श्री नारायण, यही कहा जाता है ना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण दो हो गए। विष्णु को श्री श्री कहेंगे क्योंकि दो ज्वाइंट हो गए। हाँ, कितनी वंडरफुल बात है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण दो अलग, ठीक है, अलग अलग। अब इन्हें ज्वाइंट कर दो, इसलिए विष्णु को कहा जाता है श्री श्री। फिर भी दोनों को बनाते कौन है बताओ? कौन बनाते हैं दोनों को? जो एक ही श्री श्री है। हाँ, देखो कितनी रमणीकता से बाबा सब राज समझा रहे हैं। एक शिव बाबा ही श्री श्री है, बाकी विष्णु तो ज्वाइंट है ना, तो दो श्री श्री लगे, एक श्री लक्ष्मी के एक श्री नारायण के। तो बाबा कहते दोनों को बनाता कौन है? जो एक ही श्री श्री है, बाकी श्री श्री कोई होते नहीं है। आजकल तो श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम भी नाम रखवाते रहते हैं। तो बच्चों को ये सब धारण करके खुशी में रहना है, खुशी होनी चाहिए। कौन हमको बनाने आया है, कौन हमसे मिलने आया है खुशी हो रही है, रोंगटे खड़े हो रहे। इतनी खुशी अंदर आत्मा नाचती रहे, अंदर आत्मा नाचती रहे। अब जैसे बाहर से कोई म्यूजिक चलता है तो पाँव ऐसे थिरकने लग जाते हैं ना, तो ऐसे ज्ञान की पॉइंट्स सुनते सुनते बाबा जो सुनाते हैं, तो ऐसे शरीर नहीं हिलेगा पर अंदर ना आत्मा नाचती रहे। आजकल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती है, परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ ही नहीं समझते। रूहानी नॉलेज तो सिवाय एक के कोई दे नहीं सके। बाप सभी रूहों का बाप है। बाप जो है वो सभी रूहों का बाप है, उनको स्पिरिचुअल कहते हैं। फिलॉसफी को भी स्पिरिचुअल कह देते हैं। ये तो समझते हो ये जंगल है, सब एक दो को दुखी देते रहते हैं। तुम जानते हो अहिंसा परमो देवी देवता धर्म गाया हुआ है, वहां कोई मारपीट होती नहीं। गुस्सा करना भी हिंसा है, फिर सेमी हिंसा कहो कुछ भी कहो, यहाँ तो बिल्कुल अहिंसक बनना है ना, गुस्सा भी नहीं करना है, वो भी एक तरह की हिंसा है। यहाँ तो डबल अहिंसक बनना है। कोई भी मनसा वाचा कर्मना खराब बात नहीं होनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मना, मनसा में गलत संकल्प नहीं आए, वाचा से कुछ भी गलत मत बोलो, और कर्मना ऐसा कुछ नहीं करना मारपीट करके इस तरह से, ये ऐसे भी कर्म नहीं बनाना। कोई भी खराब बात नहीं होनी चाहिए। कोई पुलिस आदि में काम करते हैं तो उसमें भी युक्ति से काम निकालना है। कहीं बाबा के बच्चे पुलिस में भी काम करते हैं ना, तो वो कहते बाबा फिर हम कैसे करेंगे। हाँ, आप कह रहे हो ना मारपीट नहीं करनी है, तो वो तो मुंह खोलते ही नहीं है बिना मार खाए। हाँ, जैसे चोर डकैत ऐसे होते हैं, वो पहले ना ना हमने तुमने किया जो, ना 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 हमने किया ही नहीं, फिर एक डंडा पड़ता कहते हाँ 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 हाँ। हाँ, तो बाबा उनको सहज समझा रहे हैं कि युक्ति से काम निकालना चाहिए, युक्ति से, युक्ति युक्त बनो। जहां तक हो सके प्यार से काम निकालना चाहिए। बाबा का अपना अनुभव है, प्यार से अपना काम निकाल लेते हैं, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। सुना है ना बाबा के उसमें अनुभव में कि जब बच्चे ऐसे वो कंचे समझ के हीरे उठा के लेके गए, उन्होंने सोचा कंचे हैं ये बड़े अच्छे अच्छे सुंदर हीरे उठा के ले गए, तो बाबा ने उन्हें डांटा नहीं या उनके माता पिता को कैसे बच्चे हैं ये, हाँ ऐसे बिल्कुल नहीं कहा। उनके लिए मिठाई ले गए, क्योंकि बाबा ये तो जानते थे कि इन्हें ये नहीं पता कि ये हीरे हैं, ये अब सोच रहे हैं कि कंचे हैं खेलने वाले, हम खेलेंगे इनसे, हाँ बड़े सुंदर दिख रहे हैं, तो उनको तो अट्रैक्शन हुई ना, इसलिए लेके गए। तो बाबा ने उनको बहुत युक्ति युक्त प्यार से उनको मिठाई दे दी। तो प्यार से काम निकाल लेते थे बाबा। देखो कितने प्यार से काम निकाल लेते हैं, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। बड़ा प्यार से किसको समझाना है,
कैसे एक का 100 गुना दंड पड़ता है। ये भी तुमको समझाना चाहिए कि अगर ऐसी कोई गलती करोगे तो एक का 100 गुना दंड पड़ता है, ऐसे समझाना चाहिए, वो भी प्यार से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं, आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई खराब कर्म ना हो, ये ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है। आज का वरदान, सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। जैसे इस झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा, उनके अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की भासना नहीं देंगे। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है। अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर करो। स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दें। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। ओम शांति।